Welcome to practice session 1 of chemical kinetics. Let's start with the first question. A first order reaction is 75% completed in 60 minutes. Find T.5 of the reaction, that means T half. तीन important results हमें पता होना चाहिए कि time taken to complete 99 point, और ये first order के लिए है तीनों result. 99% reaction is 10 times T half. Second is time taken to complete 87.5% of the reaction is 3 times T half, and the time taken to complete 75% reaction is 2 times T half. अगर ये याद है तो हम थर्ड रिजल्ट से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि T half is time taken to complete 75% reaction divided by 2. That means 75% के लिए 60 मिनट दिया हुआ डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 30 मिनट्स. अगर हमें ये नहीं पता है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला पे आते हैं. तो फॉर्मूला के लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला का, जिसमें K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम इज़ 60 मिनट, लॉग बेस 10. इनिशियली अगर 100 माने तो 75% कंप्लीट होने के बाद 25 बचेगा, ये 4 होगा. ठीक है, 2.303 अपॉन 60 लॉग बेस 10, दिस इज़ 2 स्क्वायर. लॉग के प्रॉपर्टी से ये 2 यहाँ आएगा. 2.303 अपॉन 60 इंटू 2, और log 2 का वैल्यू 0.30 अप्रॉक्सीमेटली. तो ये 100 नीचे आया, ये से 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो 2.303 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास K आ गया. अब हमें निकालना क्या है, फाइंड T हाफ ऑफ द रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ है 0.693 अपॉन K. 0.693 अपॉन K का वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाय 100. 0.693 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ln2 का वैल्यू है, और नीचे 2.303 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया. 0.30 इंटू 100 इज़ 30 मिनट्स विच इज़ योर आंसर. तो पहले क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देखा. ये तीनों रिजल्ट याद रहना चाहिए अगर हम एक क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना है तो. लेट्स डील विथ क्वेश्चन नंबर 2. पैरेलल काइनेटिक्स है. यहाँ पे पैरेलल रिएक्शन चल रहा है. ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है. ए से बी बनने के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है. ए से सी के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है. तो ऐसे में परसेंटेज यील्ड अगर पूछा जाए तो परसेंटेज यील्ड ऑफ बी कैसे निकालते हैं. बी का रेट कांस्टेंट विच इज़ K1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब बी का रेट कांस्टेंट प्लस सी का रेट कांस्टेंट. तो बी का रेट कांस्टेंट क्या गिवन है, K1 विच इज़ 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन K1 2 इंटू 10⁻⁻4 प्लस K2 2 इंटू 10⁻⁻4. नीचे 10⁻⁻4 कॉमन ले तो 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2/10, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दें परसेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20%. तो बी का 20% आ रहा है. परसेंटेज ऑफ सी एंड बी, तो यहीं से दिख रहा है कि ए ऑप्शन होना चाहिए. वैसे तो हम निकाल सकते हैं अभी भी परसेंटेज ऑफ सी, यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं. 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बी विच इज़ 100 माइनस 20 विच इज़ 80%. तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. जिसका भी परसेंटेज निकालना उसका रेट कांस्टेंट ऊपर, नीचे टोटल रेट कांस्टेंट जितने भी है. अगर ए यहाँ पे बी सी डी रहता है तो नीचे बी प्लस सी प्लस डी तीनों का रेट कांस्टेंट आ जाता. ये परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला है. ज़्यादातर ऑर्गेनिक में इसका यूज़ होना चाहिए.
क्योंकि वहीं पे ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। Thermal decomposition of a compound is of first order. If 50% of a sample of the compound is decomposed in 120 minutes, how long will it take for 90% of the compound to decompose? फर्स्ट ऑर्डर का प्रॉब्लम है ये। थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। 50% डिकम्पोज होने में 120 मिनट लगता है, मतलब टी हाफ हमें दे दिया है 120 मिनट। टी हाफ का फॉर्मूला हमें पता है 0.693 अपॉन के। दिस इज गिवन आउट टू बी 120। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ द कंपाउंड टू डिकम्पोज? तो यहाँ से हम के निकाल सकते हैं 0.693 अपॉन 120। अब एक बार और फॉर्मूला निकालते हैं, लेकिन इस बार 90% डिकम्पोजिशन के लिए। तो टाइम निकालना है 0. हमें टाइम निकालना है 90% के लिए, तो फॉर्मूला लगा लेंगे टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट विच इज़ 0.693, और ये ऊपर चले जाएगा लॉग बेस 10। इनिशियली 100 मान लेते हैं, 90% कंप्लीट हो गया तो 10 बचेगा। ये 10 टाइम्स में कैंसिल होगा। लॉग 10 बेस 10 ये तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से अब कैलकुलेशन करना नहीं है फर्दर। टाइम इक्वल्स टू 0.693 को 2.303 इंटू 0.30 अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डिवीज़न में 100 जाएगा, उसको ऊपर भेज देते हैं। ये 4 टाइम्स में अप्रॉक्सीमेटली 400 मिनट टाइम। कहीं पे आपको 399 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेटली 0.30 वैल्यू लिया है। तो 400 मिनट विल बी द टाइम टेकन फॉर 90% decomposition in this particular problem. Welcome to question number 4. If initial concentration is reduced to 1/4 in a zero order reaction, the time taken for half the reaction to complete. हमें पता है कि ज़ीरो ऑर्डर में टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/4 कर दे तो टी डैश हाफ, नया टी हाफ क्या होगा, तो इसको ए नॉट अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 2k। ए नॉट ये 4 नीचे चले जाएगा इंटू 2k। ठीक है, ये आ गया। इतना चीज़ जो है ए नॉट अपॉन 2k, ये तो हमारे पास टी हाफ है, तो टी हाफ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास जो नया टी हाफ है वो ओरिजिनल टी हाफ से 4 गुना कम हो गया, बिकम्स 1/4। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स 1/4, तो टी हाफ भी जो हमारा है वो भी 1/4 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस। Question number 5. The ratio T7/8, time taken to complete 7/8 of a reaction, divided by time taken to complete half of the reaction, मतलब T half for first order reaction would be 7/8। को अगर देखें तो 7/8 ये 87.5 के करीब आएगा। तो हमने लेक्चर के शुरुआत में ही देखा था कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 87.5% ऑफ द रिएक्शन इज 3 टाइम्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। इसको वापस से ऐसे लिख सकते हैं,
तो T7/8 divided by T half, this will give you 3. ठीक है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमारे पास अगर टाइम हमें निकालना है कि 87.5% रिएक्शन कब ख़त्म होगा, तो 2.303 अपॉन के log बेस 10 इनिशियली 100, तो बच कितना जाएगा 12.5. इसको ऊपर भेजे, ये 8 टाइम्स में जाएगा. T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log बेस 10, ये 2 क्यूब लिखा जा सकता है, 3 सामने आएगा. T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, ये 3 यहाँ आ जाएगा, और log 2 बेस 10 उसका वैल्यू 0.30, 2.303 इंटू दिस, तो ये हमारे पास 0.693 अपॉन के आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3. अब ये चीज़ तो फैमिलियर होगा. ये हम निकाल क्या रहे थे कि हमारे पास 87.5 कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो वो कितना आ रहा है, ये T हाफ इंटू 3. तो यहाँ से भी T7/8 डिवाइडेड बाई T हाफ, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 3. तो कैलकुलेट करके भी देख लिया और डायरेक्ट रिजल्ट का यूज़ करके भी 3 ही आंसर आ रहा है. तो ये क्वेश्चन हो गया समाप्त. For an elementary reaction, 2A plus B gives A2B. If the volume of the vessel is quickly reduced to half of its original volume, then the rate of the reaction will be. क्योंकि ये elementary reaction है, तो ऑर्डर हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि रेट इसका जो होगा वो K टाइम्स A का पावर 2 और B का पावर 1. अब अगर देखें कि वॉल्यूम को हाफ किया गया है, तो कंसंट्रेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के. तो ये जो है वो एक्टिव हमारे पास ये जो दिया रहता है वो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, एक्टिव मास. तो यहाँ पे अगर देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के. तो दोनों ही केस में जो हमारा कंसंट्रेशन है, क्योंकि हम इसको वॉल्यूम को हाफ कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा. तो नया जो रेट बनेगा वो कंसंट्रेशन इस केस में भी डबल हो जाएगा और कंसंट्रेशन इस केस में भी डबल हो जाएगा. तो नया जो रेट है वो K इंटू 4 और ये A का स्क्वायर, यहाँ B का पावर 1 और यहाँ से भी एक 2 निकलेगा बाहर. तो R डैश इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इज 8K. यहाँ से ध्यान से देखिए तो R डैश इक्वल्स टू 8 टाइम्स R. तो जो नया रेट है वो पुराने रेट का 8 गुना हो गया. C will be the correct choice for this particular question. Question number 7. 99% of a first order reaction was completed in 32 minutes. Then 99.9% of a reaction will complete in. 99% completion हो रहा है 32 मिनट्स में. तो K इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना लग रहा है 32 मिनट, log बेस 10. इनिशियली 100 माने तो 1 बच गया. दिस इज 10 स्क्वायर, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 32. 10 स्क्वायर का 2 सामने आएगा, log 10 बेस 10. इसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 उसका सामने आके यहाँ आ जाएगा. अच्छा, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ से ये 16 हो जाएगा. K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई 16. अब हमें 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है. तो टाइम टेकन विल बी 2.303 अपॉन K. K के जगह ये रख सकते हैं, log बेस 10. इनिशियली 100, अब कितना 0.1, ये ऊपर चले जाएगा. ये 10 क्यूब है तो अगेन 3 सामने आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. 16 ऑलरेडी है, 3 सामने आएगा और बच जाएगा log 10 बेस 10, ये अगेन 1 हो जाएगा. तो
48 minute will be our answer for this particular question, which is our C option. ये भी एक आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. Question number 8. A first order reaction is 75% completed in 72 minutes. How long will it take for 50% completion, 87.5% completion? Again वो तीन बेसिक जो हमने रिजल्ट याद किया है. टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% इज 10 times t half. Time taken to complete 87.5% is 3 times t half, and time taken to complete 75% reaction is 2 times t half. तो 75% 72 मिनट में हो रहा है 72 मिनट में, तो इसका यूज़ करते हैं. टाइम टेकन टू कंप्लीट 75 इज़ 2 times t half. तो t half मतलब 50% कब हो जाएगा? 75% डिवाइडेड बाई 2. 75% हो रहा है 72 मिनट में, डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 36 मिनट. इसका आंसर हो जाएगा 87.5 कंप्लीट होने में 3 times टी हाफ. टी हाफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका 3 गुना कर दे तो 108 मिनट में 87.5% कंप्लीट हो जाएगा. तो अब इस रिज़ल्ट का हम डायरेक्टली यूज़ करने पे आ गए. Question number 9. In the reaction 2A plus B gives product. The order with respect to A is found to be 1 and with respect to B is equal to 2. Concentration of A is doubled and that of B is half. The rate of the reaction will be. ठीक है. 2A plus B gives product. The order with respect to A is found to be 1. मतलब जो रेट लिख सकते हैं A के रिस्पेक्ट में 1 है, बी के रिस्पेक्ट में 2 है. ये रेट लिख लिया हमने. कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल. जो नया रेट लिखेंगे उसके लिए ए का कंसंट्रेशन डबल हो गया और बी का हाफ हो गया, तो बी बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा, के 2 को बाहर कर लेते हैं और यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा. बचेगा ए और बी. ठीक है. तो ये 1/2 बचेगा, मतलब आर डैश इज़ 1/2 और ये चीज़ के यहाँ लिख दें. तो ये चीज़ तो इनिशियल रेट है, तो जो नया रेट है वो पुराने रेट का हाफ हो गया, मीन्स हाफ. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 25% in 1 hour. The half-life period for the reaction is 25% 1 घंटा में हो गया. मतलब टाइम दिया हुआ है तो यहाँ से रेट निकाल सकते हैं 2.303/1 log base 10. 25% ख़त्म हो गया, मतलब हमारे पास 75% बचा होगा. ठीक है. नहीं, रिड्यूस टू 25%, मतलब 25% तक हमने कम कर दिया उसको, तो ये 25 तक कम हो गया, 25% घट के रह गया. तो जो बचा होता है वही लिखना होता है यहाँ पे. तो यहाँ से देखें तो 4 इज़ नथिंग बट 2 स्क्वायर लॉग बेस 10. ये 2 स्क्वायर, ये 2 जंप करके यहाँ आएगा 2.303 इंटू 2 इंटू log 2 बेस 10 उसका 0.30. ठीक है. ये लिख सकते हैं हम k इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 0.693 इंटू 2 हो जाएगा. ठीक है. अब हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो वो हो जाता है 0.693 डिवाइडेड बाई के. तो 0.693, के का वैल्यू 0.693 इंटू 2. ठीक है. ये कैंसिल हो गया तो हाफ आ गया हमारे पास, और क्योंकि सब कुछ आवर में है तो हाफ आवर विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो हमने केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक आइडिया से रिलेटेड 10 क्वेश्चन किया, जिसमें हमने बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला को रिवाइज करते हुए इन 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को भी देखा, जिसके जरिए हमने सेकंड्स में क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व.